जय हिंद दोस्तों। एसएससी की तरफ से उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो एसएससी सीपीओ एग्जाम 2023 दिए थे, उनका यहां पर फाइनल रिजल्ट एसएससी की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है ऑन टाइम। अभी कुछ दिन बाद सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले ही बहुत जल्दी, मतलब जितना टाइम पर होना चाहिए था टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है। रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2023 आपका एग्जाम हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब वे लोग जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उनका मेडिकल होगा, डीवी होगा, ठीक है। वो एसएससी नहीं कराता है, डीवी सीधा कौन कराता है भैया? आपका दिल्ली पुलिस कराएगी या फिर सीएपीएफ कराएगी, ठीक है ना। तो यहां पे साफ साफ लिखा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या करा है भैया, रिजल्ट आया था 2024 12 फरवरी को, ठीक है, जिसमें अभी जो है 7046 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें से 568 जो स्टूडेंट्स हैं वो फीमेल कैंडिडेट हैं और 6478 जो है वो मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अब इनका क्या बाकी है? अब मेडिकल बाकी है। रिजल्ट आपका एसएससी की तरफ से आ चुका है, जो उनका एग्जाम का रिजल्ट होता है। एग्जाम उन्होंने दोनों ले लिए, फिजिकल हो गया, मेडिकल बाकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, ठीक है ना। तो यहां पे आपकी वैकेंसीज और उनके नंबर्स, कितनी वैकेंसीज थी, कितनी फिल हुई हैं, वो सारी डिटेल दे रखी है। यहां पर 146 स्टूडेंट्स हैं फीमेल कैंडिडेट, वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो है शॉर्टलिस्ट हुए हैं और यहां पे लगभग सारी की सारी वैकेंसीज फिल्ड हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पे सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ में भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी यहां पे जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज 113 थी, वो भी फिल हो गई हैं। अब इनके यहाँ पे पोस्ट कोड दे रखे हैं, कैटेगरी कोड दे रखे हैं, टोटल मार्क्स भी दे रखे हैं। ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट में आपके टोटल मार्क्स भी दिखा दिए जाते हैं पेपर 2 के, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, यहाँ पे पोस्ट कोड वगैरह सब दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 1699 मेल कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई हुए किसके लिए? दिल्ली पुलिस में। यानी कि दिल्ली पुलिस में वैसे तो 7000 प्लस कैंडिडेट्स हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट्स कितने हैं? टोटल 1699, यानी कि 1700 जो कैंडिडेट्स है वो दिल्ली पुलिस में, बाकी सारे के सारे सीएपीएफ में, ठीक है ना। तो ये यहां पे आपकी कैटेगरी स्पेशल कैटेगराइज ऑफ री एग्जामिनेशन री सर्विस मैन, ये क्या? अच्छा, ये वैकेंसीज हैं टोटल, ये वैकेंसीज हैं और ये कैंडिडेट्स हैं जो रिकमेंड हुए हैं उन वैकेंसीज के लिए। यानी कि लगभग जितनी वैकेंसीज थी वो सारी की सारी फील्ड है, ठीक है। अप्रोक्स मतलब थोड़ा बहुत एक दो वैकेंसीज ऊपर नीचे होता है, वो भी सीएपीएफ में होगा या दिल्ली पुलिस में होगा, सॉरी दिल्ली पुलिस में होगा, सीएपीएफ में नहीं होता है, ज्यादातर भर जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके मार्क्स भी दे रखे हैं। अच्छा, लास्ट में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वो देख लो भाई, देखो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पे आप देखोगे देयर आर सम कैंडिडेट्स whose candidature have been kept as provisional but are also included in the select list concern user, sorry क्या है, हाँ, यूजर डिपार्टमेंट्स में चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ सच कैंडिडेट्स थॉरोली एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका जो कैंडिडेचर है उसको होल्ड किया गया है, ठीक है, उसको चेक करके उनका भी जो है रिजल्ट पास कर दिया जाएगा। मतलब पास करने का मतलब आगे बढ़ा दिया, प्रोसीड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं फेल पास वो वाला पास नहीं। और भी है यहाँ पे, इफ अ कैंडिडेट इज फाइनली सेलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स, सॉरी क्या है, करेस्पॉन्ड फ्रॉम द कमीशन और द कंसर्न्ड यूजर डिपार्टमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ही और सी मस्ट ब्रिंग दिस टू बी नोटिस ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट इमीडिएटली। देखो भाई, वे स्टूडेंट जिनका कैंडिडेचर वहां पर नहीं पहुंच पाया है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उनको 6 months के अंदर ही क्या कर लेना है, अप्रोच कर लेना है, ठीक है ना, बस। तो ये है वे स्टूडेंट जिन्होंने सीपीओ 2023 एग्जाम फाइनल जो है एग्जाम पास किया है। बहुत 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 ज्यादा बधाइयां। और आपको एक बात बता दूं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीपीओ के मेंस दे के आए थे, ठीक है, उन बच्चों को भी, उन सभी मेरे भाई बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई। भाई देखो, मेंस क्वालिफाई जब बच्चा करता है ना सीपीओ का, तो उसमें इंग्लिश के टीचर की छाती चौड़ी हो जाती है, समझ रहे हो, क्योंकि 200 नंबर की इंग्लिश आती है। और अभी कुछ दिनों के बाद प्री एग्जाम होने वाला 2024 का, प्री एग्जाम होने के बाद फिर मेंस की तैयारी करते हैं। तो मेंस का जो पूरा का पूरा पार्ट होता है भाई, वो इंग्लिश लैंग्वेज पे ही डिपेंडेंट है। बिना इंग्लिश के तो आपका पेपर होता नहीं, और बिना इंग्लिश के आपका सिलेक्शन भी नहीं होता, याद रखना। इंग्लिश ही वहां पे जो है मेजर रोल प्ले करती है। तो सभी लोगों से जो 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि भाई इंग्लिश पे बहुत ज्यादा कमांड, अच्छी कमांड होनी चाहिए। जितनी भी मदद मेरे से होती है मैं करता हूं। अभी आपको पूरी की पूरी 100 पेज की 24 वाले बच्चों के लिए मैंने सीट प्रोवाइड कराई है, उसको सॉल्व करा रहा हूँ। साथ के साथ मैंने बीओडी बैच भी निकाल दिया था, उसको भी मैंने दे रखा है अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। उससे आप अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो, और एक सफिशिएंट टाइम देना चाहिए हमें।
तैयारी को, ठीक है। जैसे इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 7,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन। तो भाई साहब हर बच्चे का सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ वे लोग जो वर्दी होते हैं और जो सच में एलिजिबल होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। सभी को बहुत बहुत बधाई जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। बेस्ट विशेष कि आपका सब कुछ सही रहे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय बाय, टेक केयर।